व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल कोई जो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। तो क्लास 12th के स्टूडेंट ध्यान देंगे, हमने लास्ट क्लास में आपका 11 और 12 कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे ही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और क्लास की एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। ठीक है, चलो भाई अब करते हैं स्टार्ट। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। सिद्ध करो कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर। अब सबसे पहले ये समझो कि बहुभुज क्या होता है। देखो, बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजा हो, कहने वाला कोई एक आकृति है जिसकी बंद आकृति, जो बंद आकृति जिसकी बहुत सारी भुजा हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए त्रिभुज, एक त्रिभुज मान लीजिए, एक चतुर्भुज मान लीजिए, है ना। एक ये इस तरीके से जो पंचभुज होता है, एक षटभुज, मतलब बहुत सारी आकृति होती है। इसमें 7 भी हो सकती हैं, 7 भुजा भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 9 भी हो सकती हैं। ऐसे तो बहुत सारी भुजाएं बन सकती हैं। हाँ, तो यही बात कह रहा है वो कि समस्त बहुभुजों, जितने भी समस्त अनंत है, ये तो अनंत है। तो बस हमें क्या कहना है, हमें क्या कराना है कि समस्त बहुभुजों में समुच्चय ए में दो आकृति ऐसी है P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यानी कि दो बहुभुज ऐसे हों जिनकी भुजाएं समान आ रही हो, उसमें संबंध होगा, उसमें हमें संबंध दिखाना है। यानी कि उसमें ही वो ही संबंधित होंगे, एक दूसरे से वही रिलेशन कर रहे होंगे। तो बस हमें बस अभी यहीं तक पढ़ना है। और परिभाषित तुल्यता, भाई 11 में भी तुल्यता और यहाँ भी और 12 में भी। ठीक है, तो तुल्यता ज्ञात करना है हमको, तुल्यता ज्ञात करके दिखाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं संबंधों की। तो पहला आता है सतुल्य संबंध। सतुल्य संबंध, ठीक है, सतुल्य संबंध। देखो, बात करते हैं सतुल्य संबंध। सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहले रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन दे रखा हमें, यहाँ रिलेशन वो रखा P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यहाँ रिलेशन क्या होता है, सतुल्य रिलेशन क्या होता है कि A बिलोंग्स टू R। तो हम यहाँ P1 P2 तो ले नहीं सकते, हम यहाँ P1 तथा P लेंगे। ठीक है, तो P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है तो हम लिख सकते हैं कि P1 बिलोंग्स टू R। अतः R एक सतुल्य संबंध है। वेरी सिंपल। बात करते हैं सममित संबंध की। सममित संबंध में क्या होता है बच्चों कि A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A बिलोंग्स टू R। कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्स मिलना चाहिए। तो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना P1, P2 बिलोंग्स टू R, तो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, और इसका उल्टा जब P1 P2 के बराबर, तो P2 भी तो P1 के बराबर होगा। तो P2 तथा P1 की
भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है तो हम कह सकते हैं कि P2, P1 बिलोंग्स टू R। P2, P1 बिलोंग्स टू R। जब P2, P1 बिलोंग्स टू R मिल गया तो हम कहेंगे कि अतः R एक सममित संबंध है। R एक सममित संबंध है। ठीक है, बात करेंगे किसकी अब? संक्रामक संबंध की। ठीक है, देखो संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में माना P1, P2 बिलोंग्स टू R तथा P2, P3 बिलोंग्स टू R। तो हम यहाँ लिखेंगे कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ लिखेंगे P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो जब एक बात बताओ कि P1 P2 के बराबर और P2 P3 के बराबर, तो P1 P3 के बराबर होगा नहीं होगा? तो बस हम लिख सकते हैं P1 P3 तथा P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 P3 मिल गया तो हम लिख सकते हैं कि P1, P3 बिलोंग्स टू R। और जब हमें P1, P3 मिल गया बिलोंग्स टू R में तो हम लिख सकते हैं अतः R एक संक्रामक संबंध। सही है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे कराता हूँ। देखो भाई, डरो मत, वही वाला क्वेश्चन है। वो मुझसे गलती से इरेज हो गया, लेकिन मैंने आगे से वहीं से लिख दिया है। हमने लास्ट कर लिया था तुल्यता संबंध तक। ठीक है, आगे लिख रहा था कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। यानी कि एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी लंबाई है 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5, ये कहना है कि 3, 4, 5 वाला जो समकोण त्रिभुज है ना, उससे संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों को समुच्चय ज्ञात करना है। अब देखो वो त्रिभुज है यार, वो जो त्रिभुज है उसकी लंबाई है 3, 4 और 5। ठीक है, इससे संबंधित समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं, अब इसके अवयव तो त्रिभुज के तो त्रिभुज ही होंगे ना। क्यों? क्योंकि उसने बोल रखा था कि P1, P2 यानी कि समुच्चय ए के अंदर आने वाले जितने भी त्रिभुज हैं वो इससे संबंध होंगे, ऑब्वियस होंगे। ये बस यही आंसर मांग रहा, हमें इतना ही देना है, सिर्फ हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एक लाइन का आंसर है। बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इससे संबंधित समुच्चय ए के सारे त्रिभुज, सारे समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है यहाँ। ठीक है, समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, ये इस तरीके से है 3, 4 और 5, इससे संबंधित समुच्चय
ए में जितने भी त्रिभुज हैं, यानी कि जितने भी समकोण त्रिभुज हैं, वो इससे संबंध में होंगे, इससे रिलेशन में होंगे। तो बस हमें लिखना क्या है वो देखना है ना। हमें लिखना है कि समुच्चय ए की, आंसर दे दो इतना ही है जितना हमने यहाँ पे लिखा था ना कि संक्रामक करा था, संक्रामक के आगे लिखना है आपको कि समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों, सही है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों का समुच्चय अवयवों तीन, चार और पांच वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होंगे। सही है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है, समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों का समुच्चय भुजाओं, अरे सॉरी भाई, यहाँ भुजाओं आएगा, भुजाओं 3, 4, 5 वाली, मैंने अभी अब लिख दिया, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे करते हैं अब 14वां। देखो 14वां दे रखा है, 14वां कह रहा है मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। कुछ तल है जिसका नाम दे दिया XY। ठीक है, उसमें समस्त रेखाएं, यानी कि बहुत सारी रेखा, जितनी भी रेखाएं, मतलब जितनी भी हैं 10, 5, 15, 16, 1500 जो भी हैं, समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। उसके समुच्चय को इन्होंने L नाम दे दिया है। ठीक है, और L में R क्या दे रखा है, R क्या है कि L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के। कहने का मतलब यह समुच्चय L में एक समुच्चय है जिसका नाम L दे दे और उसके अंदर बहुत सारी रेखा है, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, इस तरीके से, मतलब बहुत सारी है, L12, L11। तो यहाँ भी L1, L2 की बात करिए तो L1 और L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के। ये L1 है, ये L2 है, ये इसके समांतर है, हाँ है, बिल्कुल बराबर है। द्वारा परिभाषित संबंध R है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। बात खत्म। हमें सबसे पहले सतुल्य, संक्रामक और सममित निकालना है। पहला काम हमारा यही रहता है, सतुल्य संबंध। सही है, सतुल्य संबंध L1 समांतर है L1 के, क्योंकि A, A ही तो होता है, तो हम लिखेंगे कि L1, L1 बिलोंग्स टू R, अतः R एक सतुल्य संबंध। सही है, अब बात करते हैं सेकंड वाली की, सममित संबंध की। सममित संबंध देखो यार, सममित संबंध में सबसे पहले माना, सही है, L1, L2 बिलोंग्स टू R। जब L1, L2 बिलोंग्स टू R तो हम लिखेंगे L1 समांतर है L2 के। जब L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी तो समांतर हो सकती है, समांतर है L1 के। L1 L2 L1 समांतर है तो हम लिखेंगे कि L2, L1 बिलोंग्स टू R, और जब ये बिलोंग्स टू R है तो अतः R एक सममित
संबंध है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बात करते हैं किसकी, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध भी देख लेते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या है कि माना L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R। L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के, तो L1 समांतर है L3 के, इसीलिए L1, L3 बिलोंग्स टू R, अतः R एक संक्रामक संबंध है। इट इज क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये आगे, रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। अब एक बात मानो, अब एक चीज देखो, यहाँ साइड से करते हैं इस वाले को, ठीक है, ये भी छुपाइए। 3 रेखा मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, कितनी भी ले लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, 1, 2, 3 लगभग बराबर ही होंगी सारी, L1, L2, L3, सही है। सही है, अब ये देखो तीनों समान है, मैं अगर चौथी भी बना दूं ना तो वो भी समान होगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सुनो, हम लिखेंगे कि y बराबर 2x + 4 के समांतर सभी रेखाएं इससे संबंधित होंगी। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए पहली रेखा जो है वो है आपकी y बराबर 2x + 4। मैं बोलूंगा कि जितनी भी, यानी कि इसके अंदर जितनी भी रेखाएं आ रही हैं वो इसके समान होंगी, कि y बराबर 2x + 4 के समांतर सभी रेखाएं इससे संबंधित होंगी, इससे संबंधित होंगी। तो पहले लिखो इस चीज को, y बराबर 2x + 4 के समांतर, यानी इसके समान जितनी भी होंगी समांतर सभी रेखाएं इससे संबंधित होंगी। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है कि अब आपको ये दिखाना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो समांतर रेखा है ना, समांतर, ये भी नीचे से, ठीक है, थोड़ा सा यार एडजस्ट कर लेना, ये इसके नीचे है, मैं बता दूंगा अभी कैसे है। उन्होंने बोला है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यानी कि सारी रेखाएं समान हैं। उन्होंने खुद बोल दिया, सबसे बड़ी बात तो ये, जब सारी समांतर रेखाएं तो हम यहाँ y बराबर 2x + 4 ना लिखेंगे, y बराबर 2x + c लिखेंगे, जो कि c बिलोंग्स टू R। ये जो c है ना, सारा खेल इसका है, कांस्टेंट का। ये जो c है वो बिलोंग कर रहा है R से, सारे c बिलोंग R से करेंगे। जितने भी चाहिए 6 ले लो, 8 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, 14 ले लो, 1000 ले लो, 500 ले लो, वो सब बिलोंग कर रहे हैं R में से। तो y बराबर 2x + c, बस यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ये तुम्हें दिखाना है। इसका रीजन ये है, मैं बता देता हूं कैसे करना है। सतुल्य संबंध करोगे, फिर सममित लिखोगे, फिर संक्रामक को यहां तक खत्म करोगे। ये बना लेना, 2 बना लेना, 3 बना लेना, तुम्हारी इच्छा है।
फिर ये लिखोगे कि y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर सभी रेखाएं इसमें संबंधित होंगी। यहां लिखोगे समान रेखाएं और यहां इस तरीके से लिख करके आगे लिख दोगे y बराबर 2x प्लस c और c बिलोंग्स टू r। आगे करो। सुनो भाई, देखो मैंने 11, 12, 13, 14, 15 वाला आप खुद करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं। कुछ नहीं बताना है, सतुल्य समित संक्रामक उसमें पूछ रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं, चेक करना, रोस्टर रूप का है, चेक करना घर पे, सेल्फ करना उसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं, इस वजह से नहीं करा रहा हूं। ठीक है, एक दो काम आप भी अपने लिए होमवर्क रखा करो। 15 वाला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, नहीं होता है कमेंट कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा और आपके कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो वैसे तो हो जाएगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने करा चुका हूँ, शुरू में वो वाले सवाल हमने किए थे। अब बात करते हैं किसकी, 16 की। 16 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। और देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये 16 वाला है ना, ये एग्जाम में बहुत आता है यार, हर साल आता ही आता है और हर बोर्ड में आता है। तो थोड़ा सा डिजिट चेंज हो जाती है, कहाँ की यहाँ डिजिट चेंज हो, 3 होगी, 4 होगी, या माइनस है तो प्लस हो जाए, और कुछ नहीं है। देखो क्या कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय एन में आर ए और बी, ए और बी, ए बराबर बी माइनस 2 और बी जो है वो 6 से बड़ा है, बी जो है वो 6 से बड़ा, द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए। ये उन्होंने दे रखे हैं, हमें चेक करके बताना है कि कौन सा इनमें सही है। वो कह रहा है कि बी 6 से बड़ा है और बी में से -2 करोगे तो 6 मिलेगा हमें, ये हमें देखना है। तो पहला वाला देखो 2,4, 2,4 तो हो ही नहीं सकता है। पूछे सर क्यों नहीं हो सकता, रीजन है उसका क्यों नहीं हो सकता। उसका रीजन इसलिए कि बी जो है वो 6 से बड़ा है और यहाँ तो 4 है, तो ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। दूसरा देखते हैं, 6 से बड़ा है बी, बी 6 से बड़ा है लेकिन 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 तो मिल नहीं रहा हमें, तो ये फिर गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, सी वाला देखते हैं, बी से बड़ा है भाई, ये ए कॉमा बी में ही तो है, ये ए कॉमा बी के फॉर्म में ही तो है, ए वाला पहला, बी वाला दूसरा, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, तो बी बड़ा है और 8 में से 2 गए तो 6 मिलेंगे, तो यानी कि ये वाला, चलो ठीक है, बढ़िया, ये मिल गया हमें। डी वाला देखते हैं, बी बड़ा है 6 से लेकिन 7 में 2 गए तो 5 होते हैं, 8 आ रहे हैं, तो यानी कि ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास संपन्न हुई, खत्म हुई, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने आज पढ़ा था। तो ठीक है भाई, इतना ही काफ़ी है, चलो।